हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। सोचिए किसी देश का आर्मी चीफ जिसके एक इशारे पर न्यूक्लियर मिसाइलें तक लॉन्च हो सकती हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस यानी ओवल ऑफिस में किसी सेल्समैन की तरह एक बक्सा खोलकर कीमती पत्थर दिखा रहा हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। और ये तमाशा किया है पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, जिसके बाद खुद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। वहां के एक सांसद ने तो कह दिया, व्हाट ए जोक, ये क्या मजाक बना रखा है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तान के जनरल अमेरिका में दुकानदारी करने पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गए उनके साथ गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। व्हाइट हाउस से एक तस्वीर जारी होती है जिसमें प्रधानमंत्री तो साइड में खड़े हैं और जनरल मुनीर बड़े गर्व से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लकड़ी का बक्सा खोलकर कुछ दिखा रहे हैं। अब आप पूछेंगे, इस बक्से में ऐसा क्या था? इसमें थे रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो कीमती खनिज हैं जो आज की टेक्नोलॉजी, खासकर मिलिट्री इक्विपमेंट, स्मार्टफोन्स और सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये पाकिस्तान का छिपा हुआ खजाना है और इसी खजाने की नुमाइश जनरल मुनीर लगा रहे थे, जैसे कोई सेल्समैन किसी बड़े ग्राहक को अपना सबसे महंगा और चमकदार माल दिखा रहा हो। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह कहा है खुद पाकिस्तान के एक बड़े नेता और सीनेटर एमल वली खान ने। वो तो इस तस्वीर को देखकर भड़क गए, उन्होंने अपनी ही फौज के चीफ की ही धज्जियां उड़ा दी। जरा सुनिए पाक के इस सीनेटर ने मुनीर को क्या गजब धोया। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? सोचिए, पाकिस्तान के अंदर से ही ये आवाजें उठ रही हैं कि देश को फौज चला रही है, चुनी हुई सरकार नहीं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आर्मी चीफ का इस तरह डील करना यह बताता है कि पाकिस्तान में असली बॉस कौन है। और यह कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन इस तस्वीर ने पाकिस्तान के इस खुले सीक्रेट पर मोहर लगा दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जनरल मुनीर को अमेरिका जाकर यह सेल्समैनशिप करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे मई 2025 में जाना होगा। आपको याद होगा 22 अप्रैल का वो काला दिन जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में हमला करके 26 बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली थी। इसके बाद भारत ने चुप बैठने के बजाय एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की थी। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। 4 दिनों तक चले क्रॉस बॉर्डर क्लैश में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि 10 मई को पाकिस्तान खुद हाथ जोड़कर सीज फायर की भीख मांगने लगा। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान को एक सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा उन्हें दिखा डोनाल्ड ट्रंप में। अब यहां आता है कहानी में असली ट्विस्ट। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये जंग उन्होंने रुकवाई, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की, और पाकिस्तान इस झूठ को और हवा दे रहा है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट तक कर दिया। मतलब जो देश आतंक फैलाता है, भारत से मार खाता है और फिर सीज फायर की गुहार लगाता है, वो अब ट्रंप को शांति का दूत बता रहा है। हालांकि भारत ने इस पर पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को आईना दिखा दिया। नई दिल्ली ने साफ कहा कि ट्रंप का इससे कोई लेना देना नहीं था। सीज फायर की बातचीत सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय स्तर पर हुई थी। तो अब पूरी पिक्चर साफ है। एक तरफ पाकिस्तान है जो भारत से मिली सैन्य हार के बाद आर्थिक रूप से कंगाल है, दूसरी तरफ उसके आर्मी चीफ हैं जो देश के कीमती खनिज लेकर अमेरिका में ग्राहक ढूंढ रहे हैं।
और तीसरी तरफ उसके अपने नेता हैं जो इसे तानाशाही और देश का मजाक बता रहे हैं। और इन सब के बीच वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार का लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक आर्मी चीफ की नहीं बल्कि उस देश की है जहां फौज, सरकार और सेल्समैनशिप के बीच का फर्क मिट चुका है। आपको क्या लगता है, क्या जनरल मुनीर का ये कदम पाकिस्तान की मजबूरी है या फिर सेना की मनमानी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।